सिद्रा, सिद्रा, सिद्रो, आवाज नहीं आ रही तुझे? खोल दरवाजा जाके। खड़ा रहने दे, खुद ही चली आएगी। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि जो चाहो वो हो जाए। जाना, खोल दे दरवाजा, क्या पता कबीर ही हो। जा। अब्बू के पास ना अपनी डोर की है, ये जरूर उनकी लाडली होगी। मैं नहीं जा रही। सिद्रा, खोल दे दरवाजा, वरना बाप से शिकायतें करेगी। बाप वैसे ही दुश्मन बना बैठे। चल शाबाश, जा। भाई क्या मसला है? अब महारानी के लिए नौकर बन के दरवाजा भी खोलूं? चाबी क्यों नहीं रखती अपने पास? जा। साहब भी बन गई है हमारे ऊपर। वैसे एक दफा में तुम्हें बेल की आवाज नहीं आती? अब्बू से कह के ना अपने लिए चाबी बनवा लो। तुम मुझे अपनी ही दे दो, तुम तो कहीं जाती नहीं हो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगी, ठीक है? अच्छा, तो यही पकड़ लो। क्या मैं क्यों पकड़ूं? पकड़ रही हो या तुम्हारे क्यों का जवाब दूं मैं? सिद्रा, थैंक यू। आदत बदल लो तुम अपनी, बार बार ना समझाना पड़े मुझे। इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? ऑफिस नहीं गई? तुम्हारे लिए तो हर दिन संडे होता है ना। संडे मेरी छुट्टी होती है और आज संडे है। अब्बू तो घर पर नहीं है, फिर तुम किसके साथ गई हो? अब्बू के साथ ही गई थी। और वापस कैसे आई हो? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कमिश्नर? खुद वापस आई हो। कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगी तुम? है क्या क्या सुन रही हूं मैं? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? ये हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। अम्मी ठीक कह रही हैं, ये हरकतें ना यहाँ नहीं चलेंगी। भूल रही हो तुम? चांद तो तुमने ही चढ़ाया था। मैं तो यहाँ सितारे दिखाने आई हूँ। दिखाऊं? मैं इस घर की सौतेली बेटी ही ठीक, लेकिन बेटी जरूर हो। सोच समझ के बात किया करें आप मुझसे। सिद्रा, तुम अपनी माँ को समझाओ ना अपनी जबान में कि मुझे क्या क्या पता है। तुम किसी सूरत भी मेरी बेटी नहीं बन सकती। ये ख्वाब भी मत देखना। हाँ, तो फिर ये तो आपको मेरे बाप से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, नहीं? ये तुम जबरदस्ती की मेहमान क्यों बन रही हो? अपनी माँ की तरह रोती भी जाओगी यहाँ से। पहली बात ये कि मैं यहाँ पे मेहमान नहीं हूँ, ये मेरे बाप का घर है। और दूसरी बात ये कि मेरी माँ इस दुनिया के खौफ से भागते भागते मरी थी, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। काफी बहादुर हूँ मैं। अगर हम दोनों में से किसी को भी डरना चाहिए ना, तो वो आप हैं। क्योंकि उस दिन दादी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता है। सिद्रा ने बताया नहीं आपको? सिद्रा, तुमने वाकई नहीं बताया? क्या पता? जैसे आपको किसी चीज से डर नहीं लगता ना, वैसे मुझे भी नहीं लगता। और अगर मुझे कुछ हुआ तो सबूत सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। अम्मी देख रही हैं आप ये किस तरह से बात कर रही है आपसे? तुम चलो, उठो, अंदर जाओ, पढ़ाई करो। मैं क्यों जाऊं अंदर? आप ऐसे क्यों नहीं कहती? मैं तो नहीं जा रही। यही रहा एक दूसरे के साथ। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सब बोलने लगी, मैं आपको बता रही हूँ।
सिद्रा अम्मी को मनाना बहुत मुश्किल हो गया है यार। और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम्हारी बहन को भी ये साबित करना है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मैं इस्लामाबाद में जगह तलाश कर रहा हूँ और हम वहीं सेटल हो जाएंगे। फिर जब अम्मी मान जाएंगी तो हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तुम बस मेरे अगले मैसेज का इंतजार करो। अब हमारी मुलाकात हमारे निकाह पर होगी। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अरमान को कहती हूँ मैं ही हूँ जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको याद करती हूँ। उसके साथ किसी और को देखना मेरे दिल पर छुरी की तरह लगता है। क्या मेरे दर्द का उससे कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं? लेकिन ये सिद्रा वाला मामला तो मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अब्बू को भी कुछ नहीं बता सकती। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ज़ैनब भी से कह देती हूँ, वो अरमान को कह देंगी। दूसरों के काम कर सकता है तो इतना सारा काम वो असिस्टेंट कमिश्नर कर ही सकता है ना। अननोन नंबर किसका हो सकता? हेलो हेलो ज़ैनबी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राहा बात कर रही हूँ। अरे राहा, कैसी हो बेटा? किसके नंबर से बात कर रही हो? ये मेरा ही नंबर है, वो मैंने नंबर चेंज किया है। ज़ैनबी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा बोलो, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तो मुझे कुछ परेशान लग रही हो। इतने दिन बाद बात हो रही है, फिर भी आपको पता चल गया कि मैं परेशान हूँ। तो बेटा, माँ तो अपने बच्चों की परेशानी दूर से ही भांप लेती है, और तुम्हें भी मैं अपनी औलाद ही समझती हूँ। फिर तो आपको काफ़ी तकलीफ होती होगी, क्योंकि आप मेरा दुख समझ सकती हैं। समझ सकती हूँ, लेकिन राहा, तुम्हें भी एक बात समझनी है। कुछ बातें, कुछ चीजें वक्त के इशारे की मोहताज होती हैं। वो पहले पता चले या बाद में, अपनों को बहुत दुख और तकलीफ देती हैं। तो ये फिर मैं भी ये बातें वक्त पे छोड़ देती हूँ। ज़ैनबी, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थी एक लड़के की। तो इसमें कौन सा मुश्किल है? तुम अरमान से बात कर लो। नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं कहना चाहती अरमान को। ज़ैनबी, आप भी मेरा नाम मत लीजिएगा अपने बेटे के सामने, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ। थैंक यू ज़ैनबी, मुझे पता था आप बिना काम नहीं डालेंगी, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये मेरा फैमिली मैटर है। तुम एक काम करो, तुम मुझे सारी डिटेल्स शेयर कर दो। थैंक यू ज़ैनबी, अल्लाह हाफ़िज़। राहा, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बाहर आया तुमसे मिलने कोई? कौन? मुझे क्या पता कौन है, कहाँ से आया है, बस ये कह रहा है कि तुम्हें जानता है और तुमसे बात करनी है। अब कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, ये सब मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात ये कि मना करो उसे कि दोबारा ना आए। हर कोई मुंह उठा के तो नहीं आ सकता ना इस तरह हमारे घर। देखो जाके कौन है। से यहाँ पे मिलने कौन आ सकता है?